कुंडली में सबसे पहले क्या देखें? हमें जब भी किसी कुंडली का विचार करना हो, एनालिसिस करना हो, तो सबसे पहले वो क्या चीज़ है जो हमें देखनी चाहिए। आज हमारा विषय इसी पे रहेगा कि सबसे पहले हमें क्या देखना है और किन चीज़ों का निर्धारण करना है। उसको देखने के पश्चात ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, ऐसे तो ज्योतिषाचार्यों के मत अपने अपने हो सकते हैं, उनके तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो मैं आज आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ ये एक बेसिक रूल है और एक महत्वपूर्ण नींव है एक चार्ट को स्टडी करने की। तो जैसा कि आप टाइटल में देख रहे होंगे, कुंडली में सबसे पहले क्या देखें, उसी के बारे में आज हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले 4 बातों का हमें ध्यान रखना होता है जब भी आपके पास कोई भी कुंडली या चार्ट आपके पास आता है। जन्म समय का सही से निर्धारण करने के बाद जब चार्ट आप अपने सामने ओपन करते हो, तब हमें 4 प्रमुख बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले कौन सा? सबसे नंबर 1 पर आपको देखना है जो आपकी लगन चार्ट है, जो आपका कुंडली है, जो जिसको हम लगन चार्ट बोलते हैं, उसके फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि है। जब आपको पता लग गया कि मेरे फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि है, उस राशि के स्वामी ग्रह को आप सबसे 1 नंबर पर लिख लीजिए। फिर से मैं इसको दोहराता हूँ। आपने क्या करना है, सबसे पहले चार्ट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद देखना है आपकी कुंडली में जो फर्स्ट हाउस में जो राशि है उसका स्वामी कौन है, उसको नंबर 1 पर लिख लेना है। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे स्टेप पर। दूसरा स्टेप क्या करना है कि लगन चार्ट के साथ आपने D9 चार्ट को भी ओपन करना है। अब D9 चार्ट क्या है? नमांशा चार्ट। ठीक है, तो D9 चार्ट में जो फर्स्ट हाउस में राशि होगी, जो लगन भाव में राशि होगी D9 के, उसका स्वामी ग्रह कौन है, उसको 2 नंबर पर लिखना है। सबसे पहले जो लगन चार्ट में जो फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड होगा, स्वामी ग्रह होगा, उसको 1 नंबर पर लिखना है। दूसरे नंबर पर हमने लिखना है जो D9 जो नमांशा में जो फर्स्ट हाउस में जो राशि होगी, उसके स्वामी जो भी प्लैनेट होगा, जो भी ग्रह होगा, उसको दूसरे नंबर पर लिख लेना है। अब हमारे पास 2 ग्रह आ गए। नंबर 3 पर आपको लिखना है कि चंद्रमा जिस नक्षत्र पे है वो नक्षत्र किस ग्रह का है, उस ग्रह को लिखना है। आपने इन 3 पॉइंट को 3 ग्रहों को मार्क कर लेना है, नोट कर लेना है। फिर 4 नंबर पे क्या लिखना है? चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो फर्स्ट हाउस का लगन चार्ट का जो फर्स्ट हाउस का स्वामी है उसका, और लगन और D9 नवांशा चार्ट का जो फर्स्ट हाउस का स्वामी है वह ग्रह, और चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा है, जिस ग्रह के नक्षत्र में बैठा है वो वाले ग्रह, इन तीनों ग्रह देखने हैं कुंडली में ये किसकी राशि में बैठे हैं। जिन जिन की राशि में बैठे वो सारे प्लैनेट आपको नोट करने हैं। ये 4 प्रमुख स्टेप आपको फॉलो करने हैं। सरल तरीके से फिर से मैं इसको दोहराता हूँ, बहुत ही जरूरी महत्वपूर्ण बात है। इसको जब भी आपके पास कोई चार्ट आए, सबसे पहले इन 4 पॉइंट्स, 4 बिंदु पर आपको नज़र मारनी है, नहीं तो आपकी प्रेडिक्शन या एनालिसिस जो भी आप करते हो उसमें ऊपर नीचे हो सकता है। नंबर 1 पे क्या देखना है? लगन चार्ट का जो फर्स्ट हाउस का स्वामी है, उस स्वामी का ग्रह वो नोट कर लेना है। D9 या नवांशा चार्ट में जो लगन में जो फर्स्ट हाउस में राशि आ रही है उसका प्लैनेट को लिख लेना है। नंबर 3 पर चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, जिस ग्रह के नक्षत्र में, उस ग्रह को लिख लेना है। चौथे नंबर पर क्या लिखना है? ये तीनों ग्रह जिसकी राशि में बैठे हैं, जो 3 ग्रह आपने लिखे हैं ना 1 2 3 पॉइंट्स पर, ये तीनों ग्रह जिसकी राशि में बैठे हैं उन सभी राशियों के स्वामी को आपने मार्क करना है।
अब ये हो गए 4 प्रमुख पॉइंट। अब क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप हमें ये करना है, हमें यह देखना है कि इन चारों की स्थिति लगन कुंडली में कैसी है। लगन कुंडली में कैसी है? उदाहरण के तौर पर नंबर 1 पर हमने क्या लिखा था? लग्नेश लिखा था। लग्नेश किसको बोलते हैं? फर्स्ट हाउस लगन चार्ट में जो स्वामी ग्रह होगा, फर्स्ट हाउस राशि जो भी पढ़ रही होगी उसका जो भी स्वामी होगा उसको लग्नेश बोलते हैं। अब देखना है लगन कुंडली में लग्नेश की स्थिति कैसी है। दूसरे नंबर पर हमने लिखा था नवांशा चार्ट का जो स्वामी है, फर्स्ट हाउस की राशि, जो फर्स्ट हाउस में जो नवांशा चार्ट में राशि पड़ रही है उसका स्वामी है, उसकी स्थिति को भी हमने देखना है। तीसरे में देखना है कि जो चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा है उस नक्षत्र ग्रह की स्थिति को देखना है। चौथे पॉइंट में क्या देखना हमने कि जो भी ये तीनों प्लैनेट है जिन जिन की राशि में बैठे उन ग्रहों की स्थितियों को भी हमने लगन चार्ट में देखना है। अब स्थिति देखने का मतलब क्या हुआ? स्थिति देखने का मतलब ये है, अगर ये चारों पॉइंट के जो चारों बिंदु में जो प्लैनेट आप लिखकर आपके सामने आते हैं, अगर ये सब लगन कुंडली में अच्छी स्थिति में बैठे, अच्छी स्थिति मतलब उनको बल प्राप्त हो रहा है, वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेकर बैठे, उनकी प्लेसमेंट अच्छी बैठी है, तो इसका तात्पर्य यह है कि वह जातक जिसका आप चार्ट देख रहे हो, अगर ये चारों चीज़ें आपको परफेक्ट मिलती है तो वह जातक जिंदगी में बहुत तरक्की करेगा, स्मूथली सक्सेस को प्राप्त करेगा और जीवन में एक तरह का राजा की तरह का जीवन जिएगा, जिसके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। अब राजा वही होता है जिसके पास किसी भी चीज़ की कमी ना हो, जैसे घर भी हो, गाड़ी भी हो, धन प्राप्त धन भी हो, उसको किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, तो वो भी राजा ही होता है। तो अब स्थिति को कैसे जाने किसी ग्रह की कि वो अच्छी है या नेगेटिव है? तो इसके लिए मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा, वही स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपको देखना है वह ग्रह अगर अपनी ही राशि में बैठा है वो अच्छा माना जाता है। अगर वो ग्रह उच्च का बैठा है उसको भी आप अच्छी स्थिति माने। अगर वो ग्रह अपने मूल त्रिकोण साइन में बैठा है उसको भी अच्छी स्थिति माने। अगर ग्रह अपनी ही राशि को देख रहा है या अपने ही भाव को देख रहा है उसको भी अच्छी स्थिति माने। अगर ग्रह नवांशा में उच्च का बैठा है तब भी वह आप उसको माने कि अच्छी स्थिति लेकर बैठा है। अगर ग्रह वर्गोत्तम में, वर्गोत्तम मतलब लगन चार्ट में जिस राशि में बैठा है वही नवांशा चार्ट में सेम उसी राशि में चले जाता है, तो समझिए कि वो प्लैनेट की स्थिति अच्छी है, उस पे बल है। शुभ ग्रहों की दृष्टि अगर उस ग्रह पे पड़ रही है तो समझिए कि उस ग्रह को बल मिल रहा है, अच्छी स्थिति में है। ग्रह अगर शुभ कत्री योग में हो, शुभ कत्री मतलब जिस भी ग्रह को आप विचार कर रहे हो उसके आगे वाले घर में शुभ ग्रह बैठा हो और उसके पीछे वाले घर में भी अगर शुभ ग्रह बैठा हो तो उसे शुभ कत्री योग बोलते हैं। इसी प्रकार से अगर ग्रह अपने ही राशि में बैठा हो और जहाँ अपने ही नक्षत्र में बैठा हो तब भी ग्रह को माने कि वह अच्छा स्थिति लेकर बैठा है। लगन से केंद्र और त्रिकोण में बैठा हो तो प्लैनेट अच्छा माना जाएगा। आपको सिर्फ यही स्टेप को फॉलो करना है। अभी इसी जो जितना मैंने आपको बताया इन्हीं स्टेपों को आपने ध्यान में रखना है। अगर इन्हीं स्टेपों को आप फॉलो करोगे तो इन्हीं स्टेप्स में आपको बड़ी ही सरलता से पता लग जाएगा कि ग्रह अच्छा बैठा है या कुंडली में बुरा बैठा है। जैसे आपको पता लग जाता है ग्रह अच्छा है, जो आपको मैंने 4 बिंदु बताए हैं, चारों बिंदु को सेपरेटली उसको जज करिए। अगर जितने बिंदु आपके टिक होते हैं जातक की लाइफ का जो स्टेटस है उतना ही अच्छा होगा। एक कहावत आती है, हमारे बुजुर्ग बोलते थे,
जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा पकवान बनेगा। अब वो इधर ही इसी सूत्र में बिल्कुल सही बैठता है। जैसे कि लग्नेश अच्छा बैठा है, लग्नेश जिस राशि में बैठा है वह उसका स्वामी भी अच्छा बैठा है। जन्म नक्षत्र का ग्रह अच्छा बैठा है, जिस राशि में वो बैठा है उसका स्वामी भी अच्छा बैठा है। ठीक है, इसी प्रकार से नमांशा का लग्नेश भी अगर अच्छा बैठा है, जिसकी राशि में बैठा है वो भी अगर स्ट्रोंग होगा, तो जितने पॉइंट, जितना परफेक्ट सारे पॉइंट उसके टिक होते जाएंगे, अच्छे बनते जाएंगे, वो गुड़ उतना ही डलता जाएगा और उसका जीवन वैसा ही मीठा मीठा गुड़ की तरह, पकवान की तरह अच्छा बनता जाएगा और जीवन की सफलता को प्राप्त करेगा। तो इस चीज को लेकर आपने सबसे जरूरी ध्यान देना है। जब भी कोई चार्ट आता है, इन 4 बिंदु को कभी ना भूले। सबसे पहले ये 4 बिंदु आपको बताएंगे, आपको साफ साफ बताएंगे कि ये वह जातक, वह कुंडली जो आप चार्ट देख रहे हो, उस कुंडली का बल कितना है और जातक लाइफ में कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकता है और किस लेवल की चीजें उसको अवेलेबल होंगी। आशा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है, कुछ भी समझ में आया है, इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।